कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 68 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। ईवीएस की है। क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यातायात के साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। आज हम ऐसे ही एक यातायात के साधन यानी मेट्रो के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 में हुई थी। दिल्ली मेट्रो से न सिर्फ हमारी यात्रा सुखद होती है, बल्कि दिल्ली मेट्रो के अनेक लाभ है, जैसे वायु प्रदूषण कम होता है, यात्रियों का समय भी बचता है और ईंधन भी बचता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा है। आइए दिल्ली मेट्रो के बारे में जानने के लिए नीचे दिए गए चित्रों को पहचानने की कोशिश करते हैं। चित्रों में दर्शाई गई सभी चीज़ें मेट्रो यात्रा करते वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचान कर इनके नाम अपने कॉपी में लिखिए। अब सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, आप में से कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो मेट्रो में बैठे हैं? ठीक है, तो आप सब मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। जो मेट्रो में बैठे हैं वो बताएंगे और जो नहीं बैठे हैं वो भी बताएंगे। ओके, उसके बाद अब हम अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो देखिए, जब आप मेट्रो में जाते हैं, ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपको अपनी चेकिंग करवानी होती है, अपने सामान की चेकिंग करवानी होती है। यस और नो? यस। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, या तो ये टोकन मशीन जो है ना, इस टोकन मशीन से जाकर टोकन लेते हैं या अपना कार्ड को रिचार्ज करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, फिर हमारा जो ये टोकन है, ये जो कार्ड है या ये जो टोकन है, ये इसमें जाके हमें टच करना होता है और उसके बाद ही हम मेट्रो के लिए अंदर जाते हैं। जब हम अंदर जाते हैं तो प्लेटफॉर्म के पास हमें ये एक्सकलेटर होते हैं, इस पर हम लोग चढ़ते हैं और मेट्रो में चले जाते हैं। फिर उतरते टाइम भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं और बाहर निकलते टाइम हम अपना टोकन या कार्ड जो है इस पर टच करते हैं। अगर टोकन है तो इसके अंदर डाल देते हैं और अगर कार्ड है तो इस पर टच करते हैं और फिर हम बाहर निकल जाते हैं। यही होता है ना? तो हम देखते हैं इस मशीन को कहते क्या है। इसे तो हमने टोकन कह दिया, इसे हमने कार्ड कह दिया, इसको क्या कहा जाता है भाई? और ये क्या होता है? ये तो हमें पता है, चलो ये एक्सकालेटर है, चलो कोई बात नहीं। अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ये आपकी मशीन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं AFC गेट। क्या बोलते हैं? AFC गेट। नंबर 2 पे क्या है आपका? हम सब जानते हैं टोकन। तो टोकन, ये मेट्रो कार्ड है, हम इसे मेट्रो कार्ड लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद ये नंबर 4 पे जो है ये आपकी टोकन मशीन है। इसमें टोकन भी निकलते हैं और रिचार्ज भी होता है, दोनों काम होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये आपका बैग स्कैनर है। इसके अंदर से हम अपना बैग या जो भी हमारे पास सामान है उसको स्कैन करवाते हैं कि कहीं इसके अंदर कोई ऐसा सामान तो नहीं जो बाद में हानिकारक हो सके, है ना। और ये आपका जो है ये स्वचालित सीढ़ियाँ होती हैं जो अपने आप से चलती हैं। तो कर लेंगे आप सारा, सबके नाम लिख लेंगे। अगर आपको लगता है मैम हम चित्र बना सकते हैं, चिपका सकते हैं, तो आप बना देंगे। नहीं तो आपको क्या करना है, नंबर 1 2 3 4 5 डाल के यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेना है, जिसके आगे जो नंबर हो। आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा है मेट्रो यात्रा से जुड़े कुछ रिक्त स्थान नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पूरा करके अपनी कॉपी पे लिखिए। तो देखिए, नंबर 1 क्या दिया गया है? मेट्रो की गति की दिशा में पहला डिब्बा के लिए आरक्षित है। तो किसके लिए आरक्षित है? महिलाओं के लिए। मेट्रो की गति की दिशा में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है। दूसरा लिखा है महिला कोच में पुरुष यात्रियों को सफ़र करने पर 250 रुपये का जुर्माना है। ठीक है, आगे लिखा है मेट्रो में यात्रा करने के लिए टोकन प्राप्त करने हेतु का प्रयोग करें। तो किसका? टोकन मशीन का। यानी अगर आपको मेट्रो में यात्रा करना है और टोकन लेना है तो आप लोग टोकन मशीन का प्रयोग करें। मेट्रो में महिलाओं, फिर क्या आ जाएगा, वृद्ध व विकलांगों के लिए आरक्षित सीटों पर ना बैठें। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? ज़रूरतमंदों को प्रदान करें। तो क्या आ जाएगा? सीट। ज़रूरतमंदों को सीट प्रदान करें। कृपया दरवाज़ों से, तो क्या आ जाएगा? हटकर खड़े हो। इसके बाद लिखा है मेट्रो में चढ़ते समय दरवाजे और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। ठीक है, चढ़ते व उतरते दोनों समय यह ख्याल आपको रखना है।
आगे लिखा है मेट्रो में खाना पीना, संगीत सुनना व फर्श पर बैठकर यात्रा करना क्या है, वर्जित है। वर्जित है यानी मना है। आगे मेट्रो में यात्रा करते समय कोविड-19 संबंधित नियमों का पालन करें, जैसे सामाजिक दूरी व मास्क पहने। ठीक है, तो हो गया आसानी से, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कर लेंगे। मैंने बहुत स्लो बताया है। अगर अब भी आपको लगता है कि मैम हम पीछे रह गए हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कर लें, थोड़ा सा बैक कर लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डीएमआरसी का पूरा नाम क्या है, इसको आपको लिखना है। तो बहुत आसान है, इसका नाम है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, सिंपल। ठीक, आगे लिखा है दिल्ली की सभी मेट्रो लाइनों के नाम अपनी कॉपी पे लिखिए। तो चलिए दोनों आंसर हम एक साथ देखते हैं जल्दी से। तो देखिए मैंने आंसर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया है। तो डीएमआरसी की फुल फॉर्म दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, हिंदी में भी यही बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि दिल्ली मेट्रो में कितनी लाइन्स है, तो जर्नली आपने देखा होगा रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक, येलो और वॉयलेट और मैजेंटा लाइन तो हम लोग जर्नली सुनते हैं। ऑरेंज लाइन हो सकता है आप लोग ने ना सुनी हो, लेकिन मेट्रो के चार्ट में ये भी अवेलेबल है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख दिया। अब आपको जो सी अच्छी लगे आप उसमें लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है आपके घर के नज़दीक मेट्रो स्टेशन का नाम पता कर अपने कॉपी पे लिखिए। अब जहाँ आपका घर है, ठीक, अपने घर के पास कौन सा मेट्रो स्टेशन आपके सबसे नज़दीक है, जैसे जाफराबाद है या आपका ओखला है या आपका महरौली है या आपका नेहरू प्लेस है या आपका कनॉट प्लेस है, जो सा भी मेट्रो स्टेशन आपके घर के पास है आपको उस मेट्रो स्टेशन का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये काम आप स्वयं करेंगे अपने मम्मा पापा की हेल्प से। चलिए आगे देखते हैं। आपको एक एक्टिविटी दी गई है डूज एंड डज नॉट इन मेट्रो, यानी इस पर आपको एक पोस्टर बनाना है। वो काम जो हमें मेट्रो में करने चाहिए और वो काम जो हमें मेट्रो में नहीं करने चाहिए, जैसा कि ऊपर अभी हम पढ़ के आए हैं। तो इसके ऊपर आपको चित्र बनाना है। ये चित्र आप लोग नेट से देख के बना सकते हैं आसानी से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।